हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शूनम मैम में। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन इतिहास से, जो स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल के लिए है। हम लोग इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वह है प्राचीन इतिहास का। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट इसका अलग बना हुआ है, आप लोग वहाँ से एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमारे जो सारे क्वेश्चन होते हैं वह PYQ क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो स्पेशल फॉर सीजीएल एग्ज़ाम के लिए है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 82 यानी कि 82 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोगों का 83 से लेकर के 162 तक क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बलबन की उपाधि किसने धारण किया था। तो बलबन की उपाधि धारण करने वाले जो थे वह थे उलूग खान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है टायर सेकेंड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोश की प्रथा शुरू की थी। तो सिजदा और पैबोश की प्रथा शुरू करने वाला वह कौन था? वह था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है वह एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2023 में, वह भी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। और सेम यही क्वेश्चन जो है वह एसएससी सीजीएल 21/7/2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। सन तो सेम है लेकिन डेट जो है वह अलग अलग है, मात्र 5 दिन का फ़र्क है। 21 तारीख को सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वही 26 तारीख को सेम रिपीट करके क्वेश्चन पूछ दिया है। तो एसएससी का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी से रिलेटेड तो आप लोग PYQ क्वेश्चन देख करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मलिक इख्तियार उद दीन अल दुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो वह किला का नाम क्या था? बठिंडा के किला मुबारक में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो रजिया जो थी वह किस शासक की बेटी थी? वह थी शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम यही जो क्वेश्चन है 2019 में भी क्वेश्चन पूछ दिया है। मात्र 3 वर्ष का फर्क है और सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि डैश के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है वह दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1526 से मुगल काल आ गया था, मुगल साम्राज्य का काल आ गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो वह कौन था? शाहाना ए मंडी। हम लोग व्यापार करने कहाँ जाते हैं? मंडी में। तो यहाँ से हम लोग का सहाना ए मंडी, मंडी से हम लोग याद कर सकते हैं कि व्यापार करने हम लोग कहाँ जाते हैं? मंडी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो वह किस शासक का सेनापति था जफर खान? वह था अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। तो वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो राज्यपाल था वह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए, यह भी जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो वह कौन था? करण देव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। तो तांबे का सिक्का कौन सा था? जीतल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है 18/7/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामीरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था।
तो वह कौन था? तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी जो क्वेश्चन है वह 12/4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था। यह भी जो क्वेश्चन है 6/6/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना करने वाला वह कौन था? खिज्र खान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए यह जो क्वेश्चन है 3 वर्ष का फर्क देकर के सेम रिपीट क्वेश्चन पूछा है। 7/9/2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है और सेम वही जो क्वेश्चन है वह 6/6/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष के बाद यह रिपीट कर दिया गया है। हो सकता है यह 2025 में भी आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सभी जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। तो आगरा को राजधानी बनाने वाला वह कौन था? वह था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? तो वह कौन था? दबीर ए खास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वह किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा वह थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है निम्नलिखित में से तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने वाला वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मंथ बदल करके 31/8/2016 में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फिर जाकर के नेक्स्ट मंथ में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 6/9/2016 को भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो करवाया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? तो कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? वह था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने किया था? तो तबकात ए नासिरी की रचना जो किया था वह था मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए यह जो क्वेश्चन है 2/3/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं वह जियाउद्दीन बर्नी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? तो भारत का तोता किसे कहा जाता था? वह था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए जो क्वेश्चन है 11/9/2016 को पूछा गया है और सेम यही रिपीट करके क्वेश्चन जो है वह 7/9/2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन था और 12वीं सदी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था? तो वह कौन था? बसवन्ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो वह किसके नाम पर? माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वह कौन थे? तो वह थे रेशम बुनकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो फारसी दूत अब्दुल रज्जाक जो था वह देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर आया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कृष्णदेवराय ने तेलुगु में डैश
पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। तो वह किसके नाम पर किया था? वह है शासन काल पर एक कृति लिखे थे जिसका नाम क्या था? अमुक्त माल्यदा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो वह था इकतादारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर थी? तो हम्पी जो है वह कहाँ थी? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो किस राजवंश का राज था? वह था तुलु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 1/1/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यह 8 तारीख को सेम क्वेश्चन रिपीट करके 8/9/2016 को क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने डैश में किया था? तो किस सन में किया था? वह था 1347 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि राणा सागा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का लड़ाई कब हुआ था? तो खानवा की लड़ाई कब हुई थी? तो वह 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछते कि किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सागा और बाबर के बीच में हुआ था। और 1526 में पूछते कि किसका लड़ाई हुआ था? तो वह 1526 में हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? तो वह कौन थे? बाबर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1526 से लेकर के 1530 तक, मात्र 4 वर्ष तक यह शासन किए थे। 1526 में यह 4 लड़ाई भी लड़े थे। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़े थे और 1527 में खानवा का युद्ध लड़े थे और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़े थे और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़े थे और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो अभी इनके बनाए हुए पुस्तकालय के सीढ़ी से इनका गिर करके मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो वह सूरी राजा कौन था? वह था सिकंदर सूरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? वह है 1540 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो वह कौन सा ऐसा शासक था जो 50 वर्ष तक शासन किया था? वह कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह कौन था? अकबर। अकबर का जो जन्म हुआ था हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर राजा बन गया था, लेकिन उसका जो सारा जो कामकाज था वह बैरम खान सेनापति करता था। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो 1556 में अकबर को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। तो वह कौन था? वह था बैरम खान के द्वारा चलाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजा तो अकबर ही था, लेकिन सारा जो काम काज करता था वह शासन का वास्तव में सारा काम करता था वह था बैरम खान, अकबर की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो वह कौन सी रानी थी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? तो टोडरमल जो थे वह वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? वह थे अकबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई की लड़ाई जो लड़ी गई थी 1575 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा का स्वीकार किया था। तो किसके शासनकाल के दौरान? वह थे जहांगीर।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो वह थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए हुए थे। तो वह किसके दरबार में आए हुए थे? जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह भी रिपीट क्वेश्चन दिया गया है। 12/6/2019 को यह क्वेश्चन पूछा गया था और सेम यह जो क्वेश्चन है वह 3/3/2020 में यह क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो 1 साल का अंतर या 2 साल का अंतर दे करके या 2-3 साल का भी अंतर दे करके यह रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। यह 2025 में भी आने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि डैश ने मेहर उन्नीसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। वह कौन थे? जहांगीर। जहांगीर ने किससे शादी किया था? वह थे मेहर उन निशा से निकाह किए हुए थे। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह 10/6/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है और सेम यह जो क्वेश्चन है वह रिपीट कर दिया है 6/3/2020 को। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ होता है विजेता। तो किसका खिताब मिला था? वह जहांगीर का खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। तो किसको कहा जाता है? शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो वह कौन है जो पहुंच गया था? वह था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है 10/6/2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो जात और सवार जो है वह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई। तो किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। तो हवा महल का निर्माण जो करवाने वाला राजा था वह कौन था? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है। तो सिकंदरा में किसका मकबरा है? वह है अकबर का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह देखिए, यह भी जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन रिपीट किया गया क्वेश्चन है। 6/9/2016 को यह क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है 20/4/2022 को। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो किसके शासनकाल की हैं? वह है शाहजहां के शासनकाल की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण जो है वह 1734 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि डैश का गोल गुम्बद यानी कि गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पे है? वह है बीजापुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह 4/3/2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां की पत्नी कौन थी जिसकी याद में वह ताजमहल बनवाया था? वह थी मुमताज महल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। तो वह कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो कुतुब परिसर का भाग कौन सा नहीं है? वह है बुलंद दरवाजा। कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो बादशाहनामा की रचना किसने किया है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं।
तो मुगल दरबार के जो इतिहास हैं वह फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है, जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में वर्णित गज यानी कि लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था, तो वह किस में विभाजित किया गया था? तसूज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है, सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है। तो किस परिसर के भीतर स्थित है? वह है स्वर्ण मंदिर के भीतर स्थित है। तो यह देखिए जो क्वेश्चन है 21/4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था। तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था? वह था मुगलों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। तो वह किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो किस शासन के में बनी थी? वह है तोमर राजपूत के शासन के अधीन दिल्ली जो है वह सबसे पहले राजधानी बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि डीसी सरकार ने किस वर्ष में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो किस वर्ष में प्रकाशित की थी? 1965 से लेकर के 1966। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास का PYQ जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जियोग्राफी के टॉपिक सारे सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो भी जीके का पार्ट आएगा हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि राजस्थान के किस किले में जयमल और फतेह शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वह कौन थे? चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियो पहले मिल जाए और आप लोग वॉच कर सकें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए। सारे जो एग्ज़ाम होते हैं PYQ बेस्ड होते हैं, तो जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो धन्यवाद।